एक पनिहारी के 4 प्रश्न। स्वागत है मित्रों हमारे चैनल जीवन का इतिहास में। मित्रों चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मित्रों देखते हैं वीडियो की तरफ। एक बार एक पनिहारी अपने कुएं पर पानी भर रही थी। जब वह पानी भर रही थी तो उसी के पास एक मार्ग गया हुआ था। वहाँ से वहीं देश का एक राजा अपने मंत्री और राजपुरोहित व सेना के साथ जा रहा था। तभी क्या हुआ, राजा और राजा के साथियों को बहुत तेज प्यास लगी। तब राजा ने सोचा क्यों न इस पनिहारी के पास जाकर पानी पीना चाहिए। वह यह विचार करके राजा और राजा के सभी साथी वहाँ के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सबसे पहले राजा उस स्त्री के पास पानी पीने के लिए आया और बोला, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तब वह पनिहारी बोली, आप कौन हैं जो मेरे पास पानी पीने के लिए आए हो, कृपया अपना परिचय दो। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ। तब वह पनिहारी कहने लगी, इस दुनिया में तो केवल 2 ही राजा हैं, तो आप तीसरे कहाँ से आ गए? सही बताओ आप कौन हो? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। तब राजा वहाँ से वापस लौट आया और बोला, यह पनिहारी हमें पानी नहीं पिला सकती। यह बात सुनकर राजपुरोहित जी बोले, राजन मैं इसके पास जाता हूँ और पानी पी के आता हूँ। तब राजपुरोहित जी पहुँचे और उस स्त्री से बोले, मुझे पानी पिला दो। यह बात सुनकर उसने वही प्रश्न किया, कृपया अपना परिचय दो। तब राजपुरोहित बोले, हम एक राहगीर हैं। यह बात सुनकर पनिहारी बोली, इस दुनिया में केवल 2 ही राहगीर हैं, तो फिर आप तीसरे राहगीर कहाँ से आ गए? आप सच सच बताओ आप कौन हो? यह बात सुनकर राजपुरोहित जी बिना पानी पिए वापस लौट आए। उसके बाद तीसरी बार राजा का सेनापति पानी पीने के लिए पनिहारी के पास गया और बोला, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तब वह स्त्री वही बात फिर बोली, आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दो। तब सेनापति बोला, मैं एक ताकतवर सेनापति हूँ। यह बात सुनकर वह पनिहारी बोली, इस दुनिया में केवल 2 ही ताकतवर हैं, तो फिर आप तीसरे कहाँ से आ गए? सच बताओ आप कौन हो? यह बात सुनकर वह भी लौट आया। फिर चौथे नंबर पर राजा का मंत्री पानी पीने गया और बोला, कृपया हमें पानी पिला दो। तब वह पनिहारी बोली, आप कौन हैं, अपना परिचय दो। यह बात सुनकर मंत्री बोला, मैं एक साधु हूँ। यह बात सुनकर वह स्त्री बोली, इस दुनिया में केवल 2 ही साधु हैं, आप तीसरे कहाँ से आ गए? कृपया अपना परिचय सही सही बताओ आप कौन हो? उस पनिहारी की बात सुनकर मंत्री भी वापस आ जाता है। तब वह पनिहारी बोली, सुनो, मेरे पास एक पानी का भरा हुआ कलश है, तुम उसमें से पानी पी सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। मित्रों पनिहारी की बात सुनकर राजा और मंत्री और राजपुरोहित और बाकी साथी वापस महलों की तरफ आ जाते हैं और बाद में राजा ने 4 सैनिक उस पनिहारी के घर भेजे और सैनिक उस पनिहारी को राज दरबार में ले आते हैं। तब वह स्त्री राजा को देखकर पहचान जाती है, यह वही तो हैं जो कल मेरे पास पानी पीने के लिए आए थे और मैंने इन्हें पानी नहीं पिलाया था। लगता है महाराज मुझे इसके बदले में दंड देंगे। चलो जो होगा देखा जाएगा। परंतु उस दरबार में राजा ने उस पनिहारी को बैठने के लिए उचित स्थान दिया और उसका सम्मान किया और उस पनिहारी से राजा कहने लगा, हे पनिहारिन, कल जो आपने 4 प्रश्न बोले थे, क्या आप उनका जवाब दे सकती हैं? यह बात सुनकर वह पनिहारी कहने लगी, महाराज आप पूछिए, मैं बताऊंगी वो 4 सवाल कौन से हैं। तब राजा बोला, कल जब हमने पीने के लिए पानी मांगा था तब मैंने कहा मैं राजा हूँ और आप बोली इस दुनिया में केवल 2 ही राजा हैं, मुझे उसका उत्तर बताओ कि वह कौन से 2 राजा हैं। तब वह स्त्री बोली, राजन एक यमराज हैं और जो समस्त जीवों के राजा हैं और दूसरे राजा देवराज इंद्र हैं। इसके बाद राजपुरोहित जी बोले, स्त्री जो राहगीर बताए वह कौन से 2 राहगीर हैं, कृपया उनका भी उत्तर हमें दीजिए। तब वह स्त्री बोली, पहला राहगीर सूर्य है और दूसरा राहगीर चंद्रमा है। फिर सेनापति बोला, आपने मुझे 2 ताकतवर भी बताए थे, वो 2 ताकतवर कौन हैं?
इस पर वह स्त्री बोली, पहला ताकतवर अन्न है और दूसरा ताकतवर जल है। इसके बाद मंत्री बोला, आपने मुझे 2 साधु बताए थे, तो वह कौन से 2 साधु हैं? तब वह पनिहारी बोली, पहला साधु भगवान शिव हैं और दूसरा साधु संतोष है। राजा उस पनिहारी के प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में सम्मान दिया और राजमाता के पद पर रख लिया। उसे राजमाता का दर्जा दे दिया। मित्रों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।